अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मेरे चैनल में खुश-आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर पाकिस्तान में बाइनेंस बैन हो जाता है, तो इसका क्या अल्टरनेटिव है? तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितनी भी रूमर्स चल रही हैं मार्केट में, जितने भी ट्वीट्स वक़ार ज़का साहब ने की हैं या को जो किसी ने भी की हैं, 2-3 चैनल और हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बाइनेंस बैन होने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ये इनकी ट्वीट से ना तो बाइनांस बैन होगा और ना ही इनकी ट्वीट से पाकिस्तान में वो अपना काम बंद कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने चाहा अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप यहाँ से क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम क्रिप्टो करेंसी को इल्लीगल करने वाले हैं, तो मेबी ये पॉसिबल है। लेकिन उस सूरत में भी आपको वो ये नहीं है कि आपके अकाउंट एक दिन में फ्रीज़ हो जाएँगे या उसी वक़्त आपके जो पैसे हैं वो वहाँ पे स्टक हो जाएँगे। अगर पाकिस्तान में बाइनेंस बैन भी हो जाता है, अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों का कारोबार इससे मुंसलिक है। हम भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, काफ़ी दोस्त और भी कर रहे हैं, तो अल्लाह ना करे ऐसा हो। अगर ऐसा हो भी जाता है, तो वो सिर्फ़ बाइनेंस बैन नहीं होगा, वो पूरी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बैन होगी। ये बात आप मेरी याद रख लें कि बाइनेंस के साथ पाकिस्तान का कोई पर्सनल इश्यू नहीं है। पाकिस्तान का जो इश्यू है वो क्रिप्टो करेंसी है। तो अगर वो बाइनेंस को बैन कर देते हैं और वो दीगर जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं या ब्रोकर हैं उनको इजाज़त देते हैं कि आप काम करें, फिर तो वही सिचुएशन पैदा हो जाएगी कुछ दिनों बाद, जो इन्होंने मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगाए हुए हैं कि यार इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या और भी जो कुछ है। खैर, अपने टॉपिक पे चलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है भी, तो बाइनेंस आपको 1 महीने का टाइम देगा कि आप अपने फंड विथड्रॉ कर लें। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी परेशान मत हों। इन केस अगर ऐसा हो भी जाता है, काफ़ी दोस्त ये सवाल कर रहे थे, यार अगर बाइनेंस पाकिस्तान में बैन हो जाता है या क्रिप्टो पाकिस्तान में बैन हो जाती है, तो इसका क्या अल्टरनेटिव है? तो भाई इसका बहुत ही सिंपल सा अल्टरनेटिव है। पहले मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ जो एक दोस्त ने ग्रुप में शेयर की है, ठीक है? तो जो हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं किसी आउट ऑफ कंट्री किसी दूसरे मुल्क, तो उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये अस्करी बैंक में है शायद, हाँ, अस्करी बैंक में लगा हुआ था। ये उनका कोई इश्तिहार लगा हुआ था वहाँ पे कि ये आपने ऐसे इन चीज़ों से बचना है। उसमें ये है मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंस मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो नॉर्मल हर बंदे को पता है कि यार ये इल्लीगल चीज़ें हैं। कोई पोंजी स्कीम हो गई या मतलब आप हवाले हुंडी के थ्रू पैसे भेज रहे हैं, जो भी। हमारे काम की जो चीज़ है वो ये है कि आप किस मकसद के लिए आउट ऑफ कंट्री पैसे सेंड नहीं कर सकते। उसमें ये है क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी लाइक बिटकॉइन, लाइटकॉइन, ठीक है, पाक कॉइन, वन कॉइन, डीएस कॉइन, ये आईसीओ या मतलब जो भी चीज़ें हैं, इनके लिए आप पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री पैसा नहीं भेज सकते, ये इल्लीगल है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो वक़ार ज़का साहब कह रहे हैं कि आप बाइनेंस के साथ काम छोड़ दें, आप ये कॉइन परचेज़ ना करें, वो कॉइन परचेज़ ना करें, आप मेरा कॉइन जो उन्होंने लॉन्च किया 10 ऐप वो बाय करें, तो उस हवाले से फिर ये भी इल्लीगल है, उनका कॉइन भी इल्लीगल है। ये पाक कॉइन किसी बंदे ने लॉन्च किया था कुछ टाइम पहले मुझे याद है, तो उसको बाय करना भी इल्लीगल है। उसके अलावा जो डिफरेंट दूसरे कॉइन हैं, जिसमें वक़ार ज़का साहब का 10 ऐप कॉइन भी आता है, वो भी इल्लीगल है। तो ये बात सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर क्रिप्टो बैन होगा तो उसमें 4000 या 5000 से ऊपर जो करेंसीज़ हैं वो सारी बैन होंगी। ये तो सिर्फ़ ये नहीं कि बाइनेंस बैन हो जाएगा। बाइनेंस के साथ पाकिस्तान की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अगर पाकिस्तान में बाइनेंस बैन हुआ तो जितनी एक्सचेंजेज़ हैं सारे बैन हो जाएँगे। इवन कि क्रिप्टो करेंसी पूरी बैन हो जाएगी। ये चीज़ हो गई। अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर बाइनेंस या कोई भी ऐसा ब्रोकर है तो अगर पाकिस्तान उनको पाकिस्तान उनको ब्लैकलिस्ट में करेगा या उनकी जो आईपीज़ है वो बंद कर देगा, तो उसमें यही है कि वो सारे इल्लीगल होंगे। ये नहीं कि वो स्पेशली बायनांस होगा। उसमें ओकेक्स भी होगा, क्यू कॉइन भी होगा, उसमें मतलब डिफरेंट जितने भी हैं, सारे बैन हो जाएँगे। तो इसका इल्लीगल ये तो सारी इल्लीगल हो जाएँगी। फिर जो लीगल वे है वो मैं आपको बताता हूँ। जो ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल लीगल वे से है। आपको कोई पाकिस्तान में इस पे मैंने सारा सर्च किया है, इस पे कोई बैन नहीं है। आप किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। आप फॉरेक्स के कोई भी जो ब्रोकर जो बिटकॉइन ऑफ़र कर रहा है, मैं शुरू से काफ़ी टाइम से ऑक्टाफेक्स के साथ काम कर रहा हूँ।
आप कोई भी ब्रोकर सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उसमें लाज़मी क्रिप्टो करेंसी के पेयर्स होते हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी हिस्ट्री दिखाता हूँ, जो कि काफ़ी 2-3 वीडियोज़ में पहले भी आपको मैं दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उससे ज़रा आपको एक मोटिवेशन मिल जाएगी, ठीक है? तो ये मेरे अकाउंट की हिस्ट्री है, ठीक है जी? तो अभी जो मेरा टोटल बैलेंस तकरीबन $2900 मैंने कुछ विड्रॉ भी करवाए थे। तो ये चीज़ें आपके काम की नहीं हैं, ये जो एंड वाली चीज़ आप देखें, इसमें जो है प्रॉफ़िट नज़र आ रहा है जो आपको, ये जो जितनी ट्रेड्स हैं मेरी सारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफ़िट में हैं। तो ये $60, 19, $11, $60, $8, 9, 3, 16, 7, 37, ये सारी ट्रेड्स मेरी बिटकॉइन पे लगी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बीटीसी यूएसडी पे लगी हुई हैं। ये लॉट साइज़ेज़ हैं, ठीक है जी। और ये जो प्रॉफ़िट में है वो है, ये डेट वगैरह सारा कुछ साथ मेंशन है। अब ये बिल्कुल लीगल वे है। आप दुनिया के किसी मुल्क में भी चले जाएँ, तो वहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है। कोई किसी जगह पे आपको ये नहीं नज़र आएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इल्लीगल है। तो आप किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के साथ, जैसा कि ये मैं अभी आपको एग्जांपल फॉर ये मेरा डेमो अकाउंट मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया। मैंने अभी आपको एक और एग्जांपल भी देनी है। तो उसमें आप ये देखेंगे कि जहाँ 3-4 ऑप्शन है मेरे ख्याल से, या 5, उसमें बीटीसी है, उसमें एथेरियम है, लाइटकॉइन है, एक्सआरपी और बिटकॉइन कैश है। ये चीज़ें आप ऑक्टाफेक्स के साथ ट्रेड कर सकते हो। और इसमें ये नहीं है कि आपका जो है अकाउंट, उसमें बिटकॉइन होंगे। ये आपके साथ जो आपका अकाउंट है उसमें यूएस डॉलर होंगे, उसके थ्रू आप डिफरेंट करेंसी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? ये डिफरेंट करेंसी हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, मुख्तलिफ ये करेंसीज़ हैं। उसके अलावा आप इसमें क्रूड ऑयल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टॉक जो हैं, सॉरी, स्टॉक एक्सचेंजेस, उनमें जो कंपनीज लिस्ट हैं उनको आप ट्रेड कर सकते हैं। क्रूड ऑयल कर सकते हैं आप ट्रेड, ठीक है? तो इसमें डिफरेंट कंपनी के जो हैं स्टॉक वगैरह वो भी आप बाय कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि बजाय आप इसमें कि किसी जो क्रिप्टो ब्रोकर्स हैं उनके साथ काम करें, ये सबसे बेस्ट वे है। ये इल्लीगल भी नहीं है, ये मतलब आप प्रॉपर इस पे काम कर सकते हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा इस पे, क्योंकि ये प्रॉपर वे है। अच्छा, इसकी सबसे जो बड़ी ख़ासियत है ना, जो फॉरेक्स लीगल है, उसकी एक ही क्वालिटी है। अभी आप क्रिप्टो बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो उसने ऐड लगाया बाइनांस पे मैं क्रिप्टो सेल कर रहा हूँ। आप उसके अकाउंट में पैसे भेजोगे, वो आपको बिटकॉइन भेज देगा, ठीक है जी। वो आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हो जो बिटकॉइन है, ठीक है। वो आप किसी एक्सचेंज पे भी भेज सकते हो, किसी दोस्त को भेज सकते हो, उसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉरेक्स में जिस अकाउंट से जो आपने अकाउंट बनाया है, उसमें आप अपने पर्सनल जो है आपका अकाउंट, उससे ही आप डिपॉज़िट करोगे, और जो वो पैसे वापस आएँगे उसी अकाउंट में जाएँगे जिससे आपने डिपॉज़िट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि बिटकॉइन में जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो हैकिंग का होता है। कोई भी बंदा आपका अकाउंट हैक कर सकता है। लेकिन फॉरेक्स की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है जो मुझे पसंद आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ये मेरा अकाउंट है, ठीक है? ये मेरा अकाउंट है। इसमें अभी तकरीबन $3000 पड़े हुए हैं, ठीक है? ये अगर कोई बंदा हैक कर भी लेता है, तो जो वो विथड्रॉ लेगा, वो मेरे उसी अकाउंट में जाएँगे जिससे मैंने डिपॉज़िट किया हुआ है। ये हो ही नहीं सकता कि वो अपने किसी अकाउंट में विथड्रॉ करवा ले या किसी और के अकाउंट में विथड्रॉ करवा ले। अगर मेरा अकाउंट हैक हो भी जाता है तो इसमें मेरा ही प्रॉफ़िट है, मेरा ही फ़ायदा है, किसी और का नहीं। अभी आप देख सकते हैं, ये जितने भी अकाउंट आए हैं, ये सारे मेरे एक ही अकाउंट है। सारे विथड्रॉ मैंने इसी में लिए हुए हैं। अब जब भी मैं विथड्रॉ करवाऊँगा तो वो हमेशा उसी में जाएगा, किसी और अकाउंट में नहीं जा सकता। इसीलिए बिटकॉइन को ये अगर बैन कर रहे हैं तो इसी वजह से कर रहे हैं कि इसमें कोई ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्ड नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिपॉज़िट मैं कर रहा हूँ, विथड्रॉ कोई और करवा सकता है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में आ सकता है मेरे ख़्याल से। लेकिन फ़ॉरेक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस अकाउंट से मनी डिपॉज़िट होगी, विथड्रॉ भी उसी में होगी। तो ये मेरी ट्रेड हिस्ट्री भी आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारी ये प्रॉफ़िट में ही थी। ये विथड्रॉ 590, ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर जो सारा वो डिटेल लिखी हुई है। ये $300 का एक और विथड्रॉ था। इसमें सिंगल वन ट्रेड भी मेरी लॉस में नहीं है, ठीक है? तो ये आप सारा देख सकते हैं। मैंने मोस्टली ट्रेड बिटकॉइन पे लगाई थी। अच्छा, तो यही चीज़ है कि अगर आप
फॉर एग्ज़ाम्पल फ्यूचर में ये बैन भी हो जाता है, तो दोस्तों यही चीज़ें हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है फ्यूचर में, तो आप वहाँ से मनी विथड्रॉ करवा लें और किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के साथ आप अकाउंट खुलवा लें, तो उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो फॉरेक्स में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो तो यही है कि जिस अकाउंट से पैसे आप भेजेंगे उसी में वापस आएँगे। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग इसमें नहीं हो सकती, या कोई बंदा आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकता। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप बहुत मिनिमम डिपॉज़िट से काम शुरू कर सकते हैं। लाइक अगर आप $100 भी इसमें डिपॉज़िट करेंगे ना, तो आप बिटकॉइन पे अच्छी खासी ट्रेड कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम लॉट साइज़ होता है वो 0.01 होता है। ठीक हो गया? ये बाय मैंने इस पोज़ीशन पे 6100 तकरीबन 80 पे अभी जो मैंने एक बाय का ऑर्डर लगाया है 0.01 जो सबसे कम लॉट साइज़ है। अभी इसमें जो एक और ख़ासियत जो मुझे अच्छी लगती है कि इसमें पिक्चर बिल्कुल क्लियर है आपकी। वो कैसे? कि यहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ये इसका स्टॉप लॉस है, ठीक है? आप इसको पकड़ के नीचे खींचेंगे, तो जहाँ पे आपने एडजस्ट करना है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ अगर ये ट्रेड चल जाए 40,000 पे, ठीक है? तो थोड़ा-सा मुश्किल है कि आने वाले दिनों में इतनी जल्दी वो 40,000 पे जाए। तो मुझे $208 का नुकसान होगा। मतलब मुझे आप कह सकते हैं कि तकरीबन $200 चाहिए एक अच्छी ट्रेडिंग शुरू करने के लिए। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आप देख सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है कि अगर बिटकॉइन की प्राइस चली जाए, जैसे पिछले दिनों में बहुत से लोग कह रहे थे 18 के पे जाएगी, 18,000 पे। तो अगर वो उस पे भी चली जाती है तो मुझे $420 का लॉस होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे जो स्टॉप लॉस है, ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है? तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप इसमें जो प्रॉफ़िट है वो भी ऐसे ईज़िली एडजस्ट कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात कि जैसा कि क्रिप्टो मार्केट जो होती है, वो अगर पंप हो तो सारे कॉइन वगैरह पंप होते रहते हैं। जब वो साइडवेज़ हो तो फिर बंदे को वेट करना पड़ता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, आप इसके साथ करेंसी भी ट्रेड कर सकते हैं डिफरेंट, ठीक है? क्रूड ऑयल ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड ट्रेड कर सकते हैं। ये गोल्ड का सिंबल है। आप इसमें गोल्ड ट्रेड कर सकते हैं। डिफरेंट कंपनी के स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई इंटरनेट का इश्यू बना हुआ है। तो इसमें ये है कि आप इसका अल्टरनेटिव भी आपके पास है, ठीक है? तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रॉपर वे है। इसमें ना तो आपका अकाउंट हैक होगा, ना आपका इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है, ना ही आपको इसमें कोई बैन होने का खतरा है। ये फॉरेक्स सदियों से चली आ रही है। ये फॉरेक्स वही है कि आप एक करेंसी देती हो, दूसरी ले लेते हो। पहले वो तरीक़ाकार मैनुअल होता था, तो अब ये है कि अब ये डिजिटल हो गया है, ठीक है? तो आपको इसमें परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बैन हो जाएगा, फॉरेक्स कभी भी बैन नहीं होगा। आप अपनी मनी इसमें शिफ्ट कर लें किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर में। मैं इस ब्रोकर को प्रमोट नहीं कर रहा। आप किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ में फिर मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि जो भी सिचुएशन बनती है, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।